नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किओरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम एसटीएस न्यूज के इस अंक में। दोस्तों, बात करेंगे आज ईवीएम की। ईवीएम फिर से चर्चा में है। हालांकि इंडिया गठबंधन ने जो अपनी अपील की थी इलेक्शन कमीशन से ईवीएम में गड़बड़ियों की और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की, उसको चुनाव आयोग ने बिल्कुल साफ तरीके से रिजेक्ट कर दिया और कहा कि इसमें कोई कमी नहीं है। दूसरी बात, इसको जुडिशियल रिव्यू भी हो चुका है इसका, और साथ ही में टेक्नोलॉजिकल रिव्यू कई बार हो चुके हैं और इसमें कोई खामी नहीं पाई गई है। लेकिन मैंने एक रिपोर्ट बीच में दी थी इसके ऊपर और मैंने बताया था कि जहां तक चुनाव आयोग का ये कहना कि ये स्टैंड अलोन मशीनें हैं। स्टैंड अलोन का मतलब होता है जिनका कि नेट से कोई कनेक्शन नहीं होता, तो उसको हैक नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर ये बात 10 साल 15 साल पहले की थी तो मैं मान सकता हूं। 10 से 15 सालों के बीच में जो थोड़ी बहुत मेरी रिसर्च है और जो थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन मेरे पास है, मैं ज्ञान तो नहीं कहूंगा, इंफॉर्मेशन मेरे पास है, उसके अनुसार पिछले 10 सालों में जो 5G के लेवल के सेमीकंडक्टर चिप्स और जो मदरबोर्ड्स आए हैं, वो सारे के सारे मल्टीटास्किंग वाले हैं। वो वन टास्क नहीं करते। वो आपको बताएंगे कि ये टास्क आप इससे कर सकते हो, उसके मुकाबले 100 टास्क ऐसे हैं जो कंपनी आपको नहीं बताती कि वो भी ये कर सकते हैं। और मैं ये भी बता दूं दर्शक मित्रों की, जब अमेरिका ने हुआवी को बैन किया था, हुआवी टेलीकम्युनिकेशन की एक सबसे बड़ी जो दुनिया की कंपनी है उनमें से एक है। भारत के पास भी उसके कई इक्विपमेंट है अमेरिका में और दुनिया में। तो तब ये अमेरिका के जब रिसर्चर्स थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए तो उन्होंने पाया कि जो हमें बताया जा रहा है कि हुआवी के सारे जो एक्सचेंजेस हैं जिसमें मोस्ट मॉडर्न मदरबोर्ड्स और सेमीकंडक्टर चिप्स लगे हैं, वो जिस काम को परफॉर्म कर रहे हैं उसके अलावा भी 100 काम ऐसे जो परफॉर्म कर सकते हैं और वो हमसे छुपाए जाते हैं, बताए नहीं जाते हैं। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आजकल के जो नए मदरबोर्ड्स हैं जो 5G टेक्निक के हैं, वो मल्टीटास्कर्स हैं। जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं वो मल्टीटास्कर्स हैं। वो एक टाइम में 100 नहीं 1000 काम कर सकते हैं, अलग किस्म के काम कर सकते हैं। और बीच में एक न्यूज़पेपर में ये भी खबर थी कि चुनाव आयोग के पास एक सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा वो अपनी हर मशीन को ट्रैक कर सकता है। यानी कि कौन सी मशीन किस डिस्ट्रिक्ट में कौन से केंद्र के ऊपर पड़ी हुई है, उसके द्वारा ट्रैकिंग सिस्टम है। तो मैंने सोचा अगर आप अपनी मशीन को ट्रैक कर सकते हैं तो आप कनेक्टेड हैं। एक सोचने वाली बात है। अगर आप ट्रैक कर पा रहे हैं तो आप कनेक्टेड हैं। अगर आप कनेक्टेड हैं तो फिर कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात, जैसे ही इन मशीनों के अंदर बैटरी लग जाती है तो बैटरी लगते ही वो जागरूक हो जाती हैं। तो फिर उनको कोई भी वहां से हैक भी कर सकता है। और सारा दिन जिस समय जब उनके ऊपर वोटिंग चल रही होती है तो मशीनें ऑपरेट करती हैं। और जब मैंने कहा कि यहाँ पर 5G टाइप की जो नए मदरबोर्ड्स और चिप्स आए हैं जिनकी मल्टीटास्किंग है, इस एज में ये कहना कि वो आपको क्या कहते हैं कि रिमोट सेंसिंग से काम नहीं कर सकते, तो मैं इस बात को मानने को ही तैयार नहीं हूं। लेकिन शायद केचुआ भी गुलाम है, वो भी क्या करेगा, अल्टीमेटली हुक्म का गुलाम है, उसके पास भी कोई शब्द नहीं है। और जब न्यायपालिका भी झुकी हुई है और बाकी संस्थान भी झुके हुए हैं, तो वो भी क्या करेंगे अल्टीमेटली। इसी विषय पर बात करेंगे कि ईवीएम का मसला बहुत बड़ा हो रहा है। कुछ यहां दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल काली है। तो बात करने के लिए हमारे पास हैं आज 3 विद्वान, हरिशंकर जोशी जी, मीनू जैन जी, अरुण कुमार शर्मा जी। स्वागत है आप तीनों का। मीनू जैन जी, पहले आपके पास ही आते हैं। ये मसला इतना छोटा नहीं है और दुनिया में ईवीएम मशीनें जिन्होंने एक्चुअली इन्वेंट की थी वो खुद ही यूज नहीं करते हैं, उन्हें विश्वास नहीं है उसके ऊपर। दुनिया के अधिकतर देशों में ईवीएम मशीनें इस्तेमाल नहीं की जाती हैं। इतना हल्ला गुल्ला है, इतना अविश्वास है, तो फिर इसका उपयोग रुकता क्यों नहीं है? क्यों जिद पे अड़ी है सरकार? और विपक्ष जो है सड़कों पे आने को तैयार नहीं है। एक मेमोरेंडम दे के आ जाएंगे, वापिस आ जाएंगे, कोई सड़कों पे उतरने को तैयार नहीं है। तो ऐसे तो दाल नहीं गलेगी ना फिर। मीनू जैन जी। जी, दिनेश जी, मुझे तो ये लगता है जो आपने हालात बताए कि विपक्ष सड़क पे आने के लिए तैयार नहीं है और सरकार टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है अपनी पोजीशन से। तो इसमें जनता को ही आना पड़ेगा।
अभी जैसे 2 दिन पहले ही 2 वकीलों ने, भानु प्रताप सिंह और वो जो महमूद प्राचा है, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील दोनों, तो उन्होंने काफ़ी एक धरना प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन, मोर्चा निकाला भी। लेकिन उल्टे ही उनको ही अरेस्ट करके चौकी में भिजवा दिया गया। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जनता को उनके साथ में आना पड़ेगा। कोई एक मुहिम जिसको कहते हैं ईवीएम हटाओ या ईवीएम का बहिष्कार किया जाए और बैलेट पेपर लाओ। ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ। ये एक मुहिम चलाई जानी चाहिए और देखिए ये जनता के ही हित में है। क्योंकि अभी आप जब चुनाव हो जाता है, उसके बाद ये चिल्लाने से कि भई ईवीएम हैक हो गई थी, ईवीएम में मैनिपुलेट कर लिया, उससे कोई फायदा नहीं है। उसके बाद आप हाथ कटवा चुके हैं आप। अगर आपने वोट दे दिया, उससे काउंटिंग हो गई और सरकार बन गई, तो आप क्या करेंगे? तो ये चीज़ जनता को समझ में आना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें मुझे ऐसा लगता है कि अब जैसे विपक्ष अगर मान लिया, मैं ये मानती हूँ, चलिए एक बार के लिए आप खुद नहीं उतरना चाह रहे हैं इस ईवीएम की मुहिम में, तो एटलीस्ट जो पब्लिक जो उतरे तो उसका सपोर्ट तो करें। ये सिविल सोसाइटी जो उतर रही है उसके सपोर्ट में तो आए। आप बयान तो दे ही सकते हैं और कुछ नहीं तो। भई सभी जितने भी राजनीतिक दल हैं, पूरे क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल, तो प्रॉब्लम तो सभी के लिए आने वाली है। तो ये चीज़ जो है एक तरीके से जो हम और आप शायद ज़्यादा इसका चिंता कर रहे हैं, सरकार को या पब्लिक को चिंता नहीं है। पब्लिक तो इस टाइम मालदीव को हराने में लगी है। वो 5 लाख की आबादी का छोटा-सा देश है। उसकी उसकी इकोनॉमी टूरिज्म पे टिकी हुई है। उसको तहस-नहस करने में लगे हुए हैं और उसमें उनको बड़ा भारी माचो फीलिंग आ रही है कि हमने मालदीव्स को हरा दिया। तो प्रायोरिटीज़ वो हैं कंट्री की। वहाँ मोदी जी को बड़ा अल्फा मेल बताया जा रहा है कि देखो मालदीव को हरा दिया। तो ये चीज़ें प्रायोरिटी हमारी क्या होनी चाहिए? हमारे अपने मुद्दे, हमारी महँगाई का मुद्दा, बेरोज़गारी का मुद्दा और अब सबसे पहले ईवीएम का मुद्दा। देखिए ईवीएम को लाना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर सरकार को बदलना है, अदरवाइज़ तो ये इसी तरह की मैनिपुलेशन चलती रहेंगी और आप उसके पीछे चिल्लाते रहेंगे, मुद्दे कभी सॉल्व नहीं होंगे। तो सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या होगा? ये सरकार तो असफल साबित हुई है। भई जो अच्छे दिन का वादा करके आई थी, 2 करोड़ रोज़गार प्रतिवर्ष देने का वादा करके आई थी, वो दोनों में ही सफल नहीं हो पाई है। तो इट मीन्स सरकार की पॉलिसीज़ में कहीं बहुत बड़ी खामी है, जो कि वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही है, वो समझ नहीं पा रही है कि समस्या है कहाँ। तो उसके लिए जनता को सॉल्यूशन खुद ही निकालना पड़ेगा। अब ठीक है, आप धार्मिकता में मंदिर के मसले को करिए, लेकिन उसके साथ-साथ ऐसा नहीं होता है कि आप एक वन वे ही चलते रहते हैं, नाक की सीध में ही चलेंगे कि खाली इस टाइम तो मंदिर का मसला निपटा रही है जनता, उसमें बिज़ी हैं। लेकिन आपके साथ-साथ आपकी दूसरी चीज़ें भी स्टेक पे हैं। अब आपने जो बताया कि स्टैंड अलोन नहीं है ये मशीनें, मैं अभी यूट्यूब चैनल पे ही कल ही सुन रही थी शायद एक कन्नन गोपीनाथ बोल रहे थे। उनका ये मानना है कि रैंडमाइजेशन के बाद भी इनमें सिंबल जब डाला जाता है मशीनों के अंदर, उस टाइम जो इंजीनियर्स होते हैं, बीएचईएल और जो दूसरी कंपनी है जहां से ये बन के आई है, वो लोग अपने लैपटॉप के जरिए उसमें रैंडमाइजेशन करते हैं। तो वहां पे क्या हो रहा है, आपको कुछ खबर है? किसी को भी नहीं पता है। भाई सभी लोग तो सॉफ्टवेयर के जानकार नहीं है, लेकिन कुछ तो हो रहा है, हो सकता है वहां पे कुछ भी हो सकता है कि आप सिंबल डालने के साथ साथ कुछ और भी डाल रहे हो। क्या मालूम, देखिए आज के टाइम में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टाइम में और इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो चुकी है, उसमें कुछ भी संभव है। मतलब कुछ भी किया जा सकता है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और फिर देखिए मैं तो सीधा बोलती हूँ, ये सरकार हर कुछ करने में सक्षम है। जितनी चालाक ये सरकार है, उतनी चालाक सरकारें कभी आई नहीं इस देश के अंदर, जिस तरीके से ये लोग चालाकी से देश को चला रहे हैं। चालाक नहीं है, धूर्त है। हाँ, हाँ, धूर्त हैं, बहुत कपटी हैं। तो ये लोग तो पता नहीं कहाँ, मतलब किस किस तरीके से क्या चीज मैनिपुलेट कर ले, हम और आप लोगों के तो दिमाग में भी नहीं आ सकती है। तो ऐसा है कि जनता को अपने हाथ कटवाने की बजाय, मेरा तो एक सजेशन है इस बारे में कि पहले ईवीएम हटाओ के बारे में आप ऑनलाइन ही एक मुहिम छेड़ के देख लें कि कितना उसके सपोर्ट में पब्लिक आती है। देखिए ऑनलाइन बहुत सारे मूवमेंट्स हुए हैं। ये जो आपका अरब स्प्रिंग था, जो 2010 में हुआ था, वो ऑनलाइन ही था। ये इंटरनेट के जरिए ही वो फैला था प्रोग्राम, और पूरा अरब कंट्री, उसमें अरब कॉन्टिनेंट पूरा ही दहल गया था उससे।
तो वो जी। चीज मैं ही कहती हूँ कि एक बार आप ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ का एक मुहिम जो है ऑनलाइन छिड़ के देख लें और उसमें अंदाजा लगाएं कि कितनी पब्लिक साथ आती है। एक ट्रायल रन कर लें। अगर उसमें ओवरवेलमिंग रिस्पांस आता है तो डेफिनेटली फिर सड़क पे उतर जाना चाहिए। उसमें सरकार उतरे और ये सॉरी उसमें विपक्ष उतरे या सिविल सोसाइटी जोर शोर से उतरे। तो उसमें उतरना पड़ेगा। पहले ट्रायल कर लीजिए। हो सकता है कि हम और आप ज्यादा चिंतित हो रहे हो, पब्लिक को चिंता ही नहीं है इस बात की। उनको केवल वोट डालने से मतलब है, कहाँ गया, किसको गया, वो कोई मतलब नहीं है। ना उनको इस बात का पश्चाताप भी नहीं है कि गलत हुआ, हमारे वोट सही जगह नहीं पहुंचा है और हमारा गलत काउंटिंग हुई है। शायद वो इतना भी इस बारे में भी नहीं बॉदर करना चाहते। देखिए, और काउंटिंग की आपने जो स्टैंड अलोन की बात की, एक परिचित है हमारे, उन्होंने बता रहे थे वो अपने ही अनुभव से ही कि उन्होंने ये जो मॉल्स पे या आजकल तो शॉप्स पे सब जगह ये उसकी बिलिंग मशीन्स लगी रहती है और जनरेट करती है जो बिल, उसको हैक करके दिखा दिया था। तो वो तो स्टैंड अलोन मशीन है, उसका तो कोई इंटरनेट से कनेक्शन नहीं है। केवल बिल जनरेट करने वाली मशीन को हैक कर दिया था उन्होंने। तो ये भी तो समथिंग सिमिलर टू दैट है, ईवीएम। जी। जी। तो सवाल एक नहीं है, हमारे जैसे बिल्कुल जिनको कि सॉफ्टवेयर और इनकी इतनी नॉलेज कुछ है नहीं, हम भी शक जाहिर कर रहे हैं। तो जो डेफिनेटली जो लोग जानते हैं इसके बारे में उनको बहुत कुछ पता है। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगी कि आज तक विपक्ष को के हाथ में मशीन नहीं दी गई है कि वो हैक करके दिखा दे, कि मदरबोर्ड छेड़ने की इजाजत आज तक नहीं दी गई है। आज भाई जब विपक्ष जाए, जब सुप्रीम कोर्ट ने किया भी था ट्रायल, तो उसमें और चुनाव आयोग ने तो उसमें हाथ नहीं लगाने दिया था, जिसपे आपको ध्यान होगा केजरीवाल भी गए थे। हाथ नहीं लगाने दिया उन्होंने। तो अगर आप हाथ लगाए बिना मदरबोर्ड बोर्ड को चेक करे बगैर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे उसको बता सकते हैं करके। लेकिन शायद मेरे को ये बता रहे हैं कि ये महमूद प्राचा और ये भानु प्रताप ने उन दोनों ने तो शायद हैक करके, लाइव हैक भी करके दिखाया है। तो ये चीज अब इतनी अब अगर आपके सामने आ गई और हम फिर भी आंख पे पर्दा डाले बैठे हैं, और देश भी और सुप्रीम कोर्ट भी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया कोई बात नहीं, जो दिया है। लेकिन अब आपके सामने जब विद प्रूफ और विद आपको ट्रायल करके दिखा रहे हैं, तो उनको एक बार अपने उस पे रिविजिट करना चाहिए, और जो भी उन्होंने जजमेंट दिया है उसको। लोकतंत्र के हित में तो यही रहेगा। जी दिनेश जी। जी।